हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ परवल की एकदम अनोखी रेसिपी, जिसे आज से पहले आपने न तो बनाई होगी और नहीं खाई होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। परवल की अनोखी रेसिपी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 250 ग्राम परवल ली हूँ। सबसे पहले हम परवल को ऊपर और नीचे भाग को काट कर हटा देंगे। फिर इसे हम हल्का से इस तरह से खरोंच लेंगे। इसे हमें हल्का सा छील लेना है परवल को। इसी तरह से हम सारे परवल को छील लेंगे। इस तरह से परवल को हमें हल्का सा खरोंच लेना है। इसके पतले पतले छिलके को हमें हटाना है। सारे परवल को हमने छील कर इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। इसके लिए हम मीडियम वाली जाली का प्रयोग करेंगे। मीडियम वाली जाली से इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से हमें सारे परवल को कद्दूकस कर लेना है। अगर आप परवल को इस तरीके से बनाते हैं तो बच्चे या बड़े जो भी परवल को पसंद नहीं करते हैं वह इसे बड़े चाव से खाएंगे। एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर कीजिएगा, आप सभी को काफी पसंद आएगा। सारे परवल को हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर सारे परवल को हम रख देंगे। अब हम इसकी एक पोटली बनाएंगे और सारे परवल के जूस को जो है हम निकाल देंगे। इस तरह से घुमाते हुए परवल के सारे जूस को हमें निचोड़ लेना है। देख सकते हैं परवल में से कितना सारा पानी निकल रहा है। इस तरह से इसके सारे पानी को हमें निचोड़ लेना है। इससे हमें अच्छी तरीके से इसके पानी को निचोड़ लेना है। अगर जरा सा भी पानी रहा तो रेसिपी हमारी जो है अच्छी नहीं बनेगी। देख सकते हैं परवल में से हमारा कितना सारा पानी निकल रहा है। यहाँ पर हमने सारे परवल के जूस को निकाल लिए है। इस जूस को हम फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। अब हम परवल को एक थाली में निकाल लेंगे। अब हम यहीं पर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गोल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज के उबला हुआ आलू ली हूँ। आलू जो है परवल के टेस्ट को कम कर देगा और जब हम इसकी रेसिपी बनाएंगे तो खाने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि यह रेसिपी हमने परवल से बनाई है। अब हम आलू को मीडियम वाली जाली से कद्दूकस कर लेंगे। आप आलू की जगह पर पनीर डाल सकते हैं, पर पनीर हर घरों में उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मैं आलू डाल रही हूँ। आलू हर किसी के घर में उपलब्ध होता है। आलू डालने से हमारी रेसिपी में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी और टेस्टी भी बनेगी हमारी रेसिपी। इस तरह से हमें आलू को कद्दूकस कर लेना है। अब हम दूसरे आलू को भी इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। अब हम यहीं पर डालेंगे नमक। नमक का यूज यहाँ पर हम कम ही करेंगे क्योंकि आगे भी हमें नमक का यूज करना है। अब हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे यहाँ पर 2 चम्मच बेसन। बहुत ज़्यादा बेसन हमें यहाँ पर नहीं डालना है। अब हम सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये एकदम न्यू रेसिपी है। अगर इस तरीके से आप परवल को बनाएंगे तो बच्चों को काफी पसंद आएगा। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि यह रेसिपी आपने परवल से बनाई है। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देख सकते हैं सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से लिपट चुकी है। यहाँ पर आपको ज़्यादा आलू डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आलू डाल देंगे तो खाते वक्त आपको सिर्फ आलू आलू का टेस्ट लगेगा। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे हम शेप देंगे। इसे हम सिलेंडर का शेप दे रहे हैं। आप चाहे मनचाहे शेप दे सकते हैं। इस तरह से मैं सिलेंडर का शेप दे रही हूँ। इस तरह से मैं सिलेंडर का शेप दे रही हूँ। इसी तरह से हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे गोल आकार भी दे सकते हैं, पर इस तरह से क्या हुआ कि फ्राई करते वक्त तेल कम लगता है। इस तरह से हम इसे सिलेंडर का शेप दे रहे हैं। चाहे तो आप इसे टिक्की का भी शेप दे सकते हैं। इसी तरह से हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल।
तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम तेल में परवल से बने रोल को डालेंगे। एक एक करके हम रोल को तेल में डाल देंगे। रोल हमारा नीचे से जब सेक जाए तब हम इसे पलट देंगे। इसे हम हल्के हाथों से पलटेंगे। इसे हम उलट पलट कर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे सुनहरा होने तक। इसे हल्के हाथों से हमें पलटना है। देख सकते हैं रोल हमारे जो है बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं। इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उलट पलट कर इसे फ्राई कीजिएगा ताकि रोल हमारे जो है अंदर से कच्चे न रहें। देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे रोल जो है पक रहे हैं। हमारा जो मेजरमेंट था एकदम परफेक्ट था। देख सकते हैं रोल हमारे जो है बिल्कुल भी तेल में बिखर नहीं रहे हैं। इसे हमें उलट पलट कर अच्छे से फ्राई करना है ताकि अंदर से कच्चे न रहें। इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। यह हर साइड से अच्छी तरह से सेक चुके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह से बाकी रोल को भी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है तो इसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे। सारे परवल के रोल को हमने फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं रोल हमारे कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। एकदम सॉफ्ट बने हुए हैं, बिल्कुल भी कड़क नहीं है। अब हम मसाले की तैयारी कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज के प्याज को लंबे लंबे काट लिया है। एक टुकड़ा अदरक, 2 हरी मिर्च जो लाल हो चुकी है, 8 से 10 लहसुन की कलियां। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। मसाले को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। तेल हमारा यहाँ पर ज्यादा लग रहा है तो 1 चम्मच तेल हम निकाल लेंगे। अब हम तेल में डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1 लौंग, 1 इलायची और 1 दालचीनी। इलायची के मुंह को हमने खोल दिया है। अब हम यहीं पर डालेंगे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम यहीं पर मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च हमने मसाले में पीसा था इसलिए हम मिर्च कम डाल रहे हैं। अब हम यहीं पर डाल रहे हैं 1 चम्मच मीट मसाला। अगर आपके पास मीट मसाला ना हो तो यहाँ पर आप सब्जी मसाला डाल सकते हैं। इससे सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम यहीं पर डालेंगे परवल का पानी जिसे हमने परवल को निचोड़ कर रखा था। अब हम सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहीं पर डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज के टमाटर को बारीक काट कर लिया है। अब हम यहीं पर डालेंगे ग्रेवी के अनुसार नमक। अब हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे मसालों को हम भूनेंगे। अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर मसालों को ढककर मसालों को अच्छी तरह से इसे भुनेंगे। मसालों को जितना अच्छा भुनेंगे सब्जी का स्वाद हमारा उतना ही अच्छा आएगा। सब्जी में हमारा अच्छा सा कलर आए इसके लिए हम यहाँ पर डालें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम मसालों को ढककर इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम मसाले को चेक कर ले रहे हैं। मसालों में से तेल अलग होने लगा है। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम टमाटरों को इस तरह से मसाले में मैश कर देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। यहाँ पर मैं छोटा गिलास से 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। आपको जितना ग्रेवी रखना उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहीं पर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को हाथों से इस तरह से क्रश कर डालेंगे। ग्रेवी में हमारा उबाल आ चुका है। अब हम ग्रेवी में परवल से बने कोफ्ते को डाल देंगे। एक एक करके सारे कोफ्ते को हम ग्रेवी में डाल देंगे।
अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए ग्रेवी में पका लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर जो है कोफ्ते में आ जाए। अब हम इसे ढक दे रहे हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी हमारी पहले से गाढ़ी हो गई है। यह ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। परवल का कोफ्ता हमारा बनकर तैयार है। देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना प्यारा आया हुआ है। इससे आप बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा, नहीं तो कोफ्ते जो है ग्रेवी में बिखर जाएंगे। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक ही पकाना है, क्योंकि कोफ्ते हमारे जो है एकदम सॉफ्ट बने हुए थे। एक कोफ्ते को मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। एकदम मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। परवल का कोफ्ता हमारा बनकर तैयार है। यह काफ़ी सॉफ्ट बना हुआ है। अगर बच्चे परवल नहीं खाते हैं तो इस तरह से अगर परवल के कोफ्ते बनाकर आप बनाएंगे तो काफ़ी पसंद करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहें मीना की रसोई।